सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 10:12, 13, 14 मिनट हो रहे हैं और अभी अभी हमने यहीं पे बैठ के इसी टाइम यानी कि 2 मिनट पहले व्लॉग एंड किया है और फिर यहीं से हमने गुड मॉर्निंग कर लिया। तो भाई सारी स्टोरी आप पिछले व्लॉग में देख ही चुके हो, सब कुछ आपको पता चल ही चुका है, जो भी पिछले दिन हुआ, जो भी चीज़ें हुई, ठीक है। तो अब साफ सफाई पेंडिंग है पूरे घर की, तो अभी बेबी को पहले फीड वगैरह कराने के बाद, इसको सुलाने के बाद भाई फिर सब शुरू करेंगे, ठीक है। और आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है मकबन की। अच्छा हाँ भाई, बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आए हैं मुझे उस वीडियो में कि हम भी आपके साथ 21 डेज का चैलेंज करेंगे। हाँ, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना अंदर से, क्योंकि आपको पता है आप लोग भी मुझे मोटिवेट करोगे और कहीं ना कहीं जब आप वो जर्नी में मेरे साथ जाओगे तो आप भी शायद मेरे से थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ, क्योंकि ऐसा होता है, इंसान को मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। अरे उसने खुद ही साइड कर लिया। नहीं पी रही, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। तो हम ये शुरू करेंगे और अब आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम आज एक मकबन की वीडियो कर लेते हैं। उसके बाद मकबन की वीडियो आएंगी, लेकिन वो थोड़ा सा अलग आएंगी, बट मुझे लगता है मजा आएगा। थोड़ा सा डिफरेंट अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको मजा आएगा, क्योंकि ज्यादा कचर कचर की आवाज हो सकती है, क्योंकि सैलेड और ये सब होएगा तो मजा आने वाला है। तो फिलहाल तो भाई अभी हम यही सब शुरू करेंगे। आदित्य अभी बच्चों को घुमा रहा था क्योंकि बाहर गए थे, तो वो भी अभी आ जाएगा, तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे अपना जो भी बनाना होगा। मैं तो चीले खाऊंगी क्योंकि चीले का बैटर रखा है दाल वाला, तो वो खाएंगे। बच्चों की रोटी वगैरह बनानी है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं नहा धो ली, बाल भी मैंने वॉश कर लिए, मस्त ब्लैक शर्ट पहनी है। अब मैं बर्तन मांजूंगी, किचन में रोटी बनाऊंगी, है ना, और झाड़ू पोछा भी है, एडिटिंग भी है। एडिटिंग तो मैं करूंगी ना, ये सब चीजें हैं भाई। एडिटिंग तो मुझे और भी बहुत सारी एडिटिंग करनी है आज। क्या हुआ? लोग नहीं पिला रही मैं इसे, अब पी भी नहीं रही वो। नहीं, वो रोई थी ना एकदम से, तो मैं चलो गाइस, तो अभी आपसे हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाय। सो गाइस, दोपहर के बज चुके हैं 1:45 और भाई अब जाके काम खत्म हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि भाई सुबह नाश्ता भी था, वो पूरे घर की सफाई थी, और फिर बीच बीच में गुड़िया उठती है, डुग्गू ने अपनी वीडियोज एडिट की है, ब्लॉग एडिट किया, ऑप्टिमाइज किया और बहुत सारी चीज़ें, और भाई मैंने बाकी सारा घर का काम निपटाया है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ भाई, ये देखो कितनी मस्त लग रही है किचन। जिस दिन में खुद काम करते हो ना, उसकी फीलिंग्स बड़ी अलग होती है। देखो कितना मज़ा आ रहा होगा आपको भी, देखने में आ रहा है मज़ा, ये देखो, ठीक है। और ये देखो भैया, यहाँ पे मैंने लाइटें नहीं जलाई, लाइटें चलाओ ना डुग्गू। ये देखो भाई, सारा यहाँ से क्लीन किया है, एंड मिरर भी अभी क्लीन किया था, डुग्गू हाथ धो के गए हैं। ये भी पूरा सेक्शन मैंने क्लीन कर दिया है, ठीक है। झूला भी क्लीन कर दिया है। 2 टैडी पड़े हुए हैं बेबीज़ के, क्योंकि वो आगे खेलती है, बेला और वो डेजी। बेडरूम एकदम सेट है। तो ये फ़ायदा होता है जब आप खुद से काम करते हो, लेकिन सबसे बड़ी बस दिक्कत ये हो जाती है कि बेबी के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो बीच बीच में उठती है, रोने लग जाती है, फिर दूध मांगती है, तो इन सब के चक्कर में पहले वो काम छोड़ के पहले उसको देखना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा देर हो जाती है। लेकिन काम तो होना ही है भाई, काम तो हो ही जाएगा सारा का सारा, ठीक है। काम की टेंशन नहीं है, काम तो किसी के बगैर रुकता नहीं है, देखो काम तो चलता ही रहता है। क्यों डुग्गू? बाहर से डुग्गू ने धो दिया, देखते रहते हैं ये, बाहर से पूरा डुग्गू ने धो दिया है बाहर तक। तो हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका था, मैं आपको बता दूं। कौन क्या गरम गरम सुसु करती है ना, जब खाली नीचे डायपर पे लेके रखते हो ना, तो जब सुसु करती है ना डायपर में, तब गरम गरम ही लगता है। इधर से आती हूँ। फैन चला लिया आपने? एसी चल रहा है, एसी। पॉटी कर रही है? कोई बात नहीं, पॉटी आ रही। दवा सुना, पोटी आ रही है। बेटी की पोटी का स्टाइल मत दिखा दो। डोलू पोटी आ रही है। मम्मा बहुत गंदी होती है, मम्मा आपकी पोटी का स्टाइल दिखा रही है बाबू। तो बच्चे सारे ऐसे ही करते हैं बाबू। मेरे पैर में गरम गरम क्या हो गया फिर क्या हो गया? मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा गाइस। आप लोगों के लिए, आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे हो ना कि भाई फेस रिवील करो, फेस रिवील करो, तो आप लोगों को मेरे बर्थडे के मतलब कि 21st को, मतलब इनको तो 21st को मिलेगा ना वीडियो, यानी कि मेरे बर्थडे वाले दिन आप लोगों को ये एज ए गिफ्ट हम हमारी तरफ से फेस रिवील कर देंगे भाई, ठीक है। कुछ दिन और, बस थोड़े से दिन और, 3 डेज बस और, हाँ। 22 डेज एक्चुअली पुटर कर दिया है, फिर क्या हो गया। तो गाइस चलो, बाबू पहले भाग के जाओ, गाड़ी में से वो निकाल के लाओ, इसको यहाँ लिटा दो। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेना, उसको लिटा दो। ना नहीं कर रही, लिटा दो इसको।
पोटी मत दिखा, बता कॉर्नर पे करो डुगू से, हाँ कर। कॉर्नर पे करके इधर वो लगा दो। तो भाई जस्ट अभी फ्री हुई हूँ, अब बस थक तो गई हूँ काफ़ी ज़्यादा, बट ठीक है, काम तो करना ही होता है, मैंने आपको बताया ही है। टेबल वेबल सब क्लीन कर दिए मैंने मस्त एक तरीके से। तो नहा तो मैं ली थी, लेकिन मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जैसी स्वेटिंग हो जाती है, आपको पता है मैं नहाती हूँ, फिर उसके बाद मेरे से भाई रहा नहीं जाता बिना नहाए। और आज तो हेयर वॉश भी किए थे। हेयर वॉश करने पे ना आज गर्मी में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गर्मियों में ना स्वेटिंग हो जाती है। क्यों रोएगी? दूध के लिए पोटी कर दी ना। तो फिर क्या हो गया, ये फीड है तो सही इसकी, ये वाली देनी है अभी, अभी तो पीनी ना इसने वाली। तो मैं आपको ये दिखा रही थी। वैसे भी आप लोग फिर बोलते हो कि भाई दिन भर का व्लॉग दिखाया करो, फिर आप जब बैठ के बोलते हो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, मुझे भी लगता है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हम चाहते नहीं हैं कि हम आपको बैठ के पूरी कहानी बताएं, इसलिए मैंने कोशिश की आज को दिखाने की। मैं सोच भी रही थी कि कैमरा लगा लूँ काम करते हुए, बट फिर मैंने कहा कि कैमरा की वजह से थोड़ा सा मैं फिर वो हो जाऊँगी ना, कॉन्शियस हो जाऊँगी काम करने के टाइम पे, तो फिर मैंने इसलिए हाँ कर लो आप अच्छी चिपोती कर लो, आराम से कर लो, रुक रुक के करते हैं ना बहुत बार। दो फटाफट से बेड वाइप निकाल लो डुगू। तो चलो गाइज मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद इसको क्लीन कर दूँ, फिर मिलती हूँ, चलो बाय। सो गाइस अभी बज रहे भाई दोपहर के, पता नहीं कितने बज रहे हैं, ये नहीं पता मुझे कितने बज रहे हैं। हाँ बट अभी यशु भाई यहाँ पे हम लोग उस दिन वो लेके आए थे ना BBN से ये परमल, तो भाई इसकी बन रही है अभी भाई भेलपूरी देसी वाली अपनी। वैसे तो इमली का भी पानी बन सकता है, इमली का, बट रहने अपने पास नींबू है ना, नींबू वाला बनाएंगे अपन, नींबू डाल देंगे अपन। वही यहाँ पे जो प्याज टमाटर कट चुके हैं भाई, और क्या बोलते हैं ये भी कट चुका है, हरी मिर्च और नींबू भी आ चुका है, दोनों तरह के नमकीन भी आ चुके हैं भाई, ये देख लो। और कुरकुरे हैं नहीं बड़वा, इसके अंदर बहुत थोड़े से होंगे, बहुत हैं। आधे तो तूने गिरा दिए। हाँ इतने सारे थे ना, लाखों की तादाद में, आधे तो मैंने गिरा दिए। देखियो जरा आके इधर, इधर आके देखिए। अरे बहुत है इधर भाई, इधर आ तू, इधर आ, रोने दे। क्या हुआ? इधर आ। एक दो कमेंट आ रहे ना कल के उसमें, क्या तुम्हें मेरा बोला भाई दिख रहा है इतने लिए हैं, बोला बहुत तेज ये है। तो अपने भी नहीं लेता मेरे से पैसे, अपने में भी कह देगा। बाकी सबको तो पता चल गया किसने किया है काम। हाँ, सबको पता चल गया, सबको पता है, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको सबको पता है, उन्होंने लिख भी दिया। हाँ तो भाई क्या सपना तू रख दे, तो तू रिस्की वाला नहीं, चक्कू से नहीं, इसको बस खींच दे ऐसे ही, खींच तू खींच, उसके हाथ गीले है ना। पर कभी सारे खींच जाए वो। दिखते भाई संभल का। ला यार मैं खींचू। हाँ ये बात, रुक जा गलत। खींचने में तो बढ़िया हूँ मैं। ठीक तो हाँ पहले इसको, पहले तो निकालेगा, पहले इसको कर, हाँ फिर इसको खींच दे अंदर से, ठीक है काटना पड़ेगा पहले दे यार मुझे। बस अब इसको खोल के ना, इसको काटना नहीं पड़ता, इसको यहाँ तक पूरा खोल ले पीछे फट तो तक। जाता है ये सेंटर हाँ से। बस अब इसको खींच दे एकदम से, बीच से लगा के, हाँ। ऐसे नहीं, ऊपर से ही खींच, ऊपर से ही। मतलब ला यार मैं अरे खींचूं। चाकू कौन ले मेरा यार? खींच जाएगा। खोल लूँ अरे तुम इधर दिखाओ यार, इधर नहीं दिखाओ। पकड़। अरे वीडियो में यार नमकीन दिखा, भेलपूरी बन जाएगी यार, तब दिखाओगे तुम लोग। पकड़ना एक बार, दिखा ना। तू यार तुम्हारे चक्कू में आग लगे, ये पड़ा है चक्कू यहाँ। गलत तरीके से फाड़ दिया। अरे डुगू यार ठीक खड़ा है, उसे सही काट खड़ा है, देना। मैं चक्कू दे दो। हाँ, हाँ देखो। जरूरत ही नहीं है चक्कू की, वही समझा रही हूँ, किसमें जरूरत नहीं होती चक्कू की भाई। भाई अब जा चुकी है इसके अंदर अपनी भेलपूरी, मतलब भेल, बताओ कितने डालनी है? बस बहुत है। उसके बाद जाएगी भाई आलू वाली नमकीन, आलू भुजिया। हम तो मकबैंग करने वाले थे, क्या पता- काम की चीज बहुत नहीं इतनी, हाँ बहुत है, इसमें थोड़ा नमक और डाल दे बाबू। ले एक पीछे से उठाओ ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक डालना है। अच्छा कलर नींबू तो हाँ चाय कलर नींबू चलेगा। मैं कहती ब्लैक थोड़ा सा ही डाल, बाकी ये डाल नॉर्मल नमक। अरे तो बाकी नमक इनमें भी तो है बाबू, खुद भी तो है नमकीनों में इसमें नहीं ब्लैक अच्छा लगता, ब्लैक मीठी चीज पे अच्छा लगता इसमें है। बहुत नमक है। काला नमक मीठी चीज पे अच्छा आलू लगता भुजिया है। में बहुत नमक है, एक बार खा के देख लियो, कभी कड़वी हो जाए मेरी सारी। सही बात कह रहा है वो लड़का, आलू भुजिया में बहुत नमक हो। सही तो कह रहा है। हाँ मजा आया नहीं, हाँ खा के देख लो, कभी कड़वा हो जाए नींबू डाल दे बढ़िया। ले भाई ले स्टाइल भाई, मारने चोर। के चक्कर में आज ही हो गया काम। ले भाई चोर पैसे साफ कर गया। ओ भाई पता क्या हुआ तुझे, साफ हो गया। वो जो मंदिर का कारपेट नहीं है छोटा वाला, वो मैंने धोया था इसके एक दिन पहले, बेबी के उससे एक दिन तू आज डाल के आया उसे? कौन सा? तो मंदिर वाला कारपेट था जो मैंने समझा कि कर रहा हूँ। मंदिर में जो मैट नहीं जमा हुआ था, वो वाला? हाँ आज डाला है वो। ना आज नहीं करा मैंने, तो उतार के क्यों नहीं लाया तू? उतार के तो ला था। कहाँ है, ऊपर है वो तो। ओ, मैं भूल गया यार उतारना। मैं तुम्हें कह रही हूँ डुगू, मैं भूल गलत गया। नहीं थी, मैं मैंने उसी सोचा दिन- होगा पहले मैं कपड़े फैला लूं, उसके बाद मैं तार लूंगा तो, और मैं भूल वो गया। सूखा हुआ था। चारों तरफ कपड़े फैल गए, फिर मैं भूल गया। चलो
ठीक। एक नंबर। चलो भाई अपनी जो है भेल पूरी बन चुकी है। एक चीज और है मैं आई। क्या रह गया? अरे कि जल्दी की इज्जत की ना बाबू प्याज कम डाले हैं। अरे ठीक है। ठीक है और सूप भी खाएंगे। मुझे बढ़िया लगती है। चूरा चूरा बच जाए इसमें अब। अरे यार पीनट आ नहीं रहा, बदतमीज कहीं का। है ही नहीं, चूरा ही है उसमें बस। क्या है ये? जरा सा है तो ये पता कितने दिन का खुला पड़ा है। नहीं फर्क पड़ता। चल बाबू चल बहुत हुआ। चल भाई चाय दे। गरम कर दूंगा। भाई नमकीन बनकर सूख जाएगी। अब मैं कैसे बंद करूँ? सारे बंद करने पड़ेंगे तो। हाँ तो सारे ही कर फिर। मेरे बस की नहीं है। दो ही तो बंद करने। अपने आप कर लो। दो ही तो बंद। चलो गाइस बाद में मिलते हैं। सो गाइस मैं आपको बता दूं रात के बज रहे हैं 11:15 और अभी हम लोग थोड़ा सा डिनर करके बैठे थे। डिनर क्या करके बैठे थे भाई? मकबैन कर रहे थे हम। और मकबैन करते हुए आज इतनी प्रॉब्लम आई है ना, इतनी प्रॉब्लम आई है। मकबैन में से निकाल के यहाँ लगा सकती हो तुम टेक वो वाले। आप देख लेना गाइस कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आई है क्योंकि बेबी रोने लग गई थी। बैठो ये वाले गाइस से मिलोगे? चुप 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 ये वाले गाइस से मिलोगे? मिले? ऐसे आदत लग चुकी है एक्चुअली गोदी की। बस अरे नहीं बस शांत। और बाकी सारा मैं बताऊंगी नहीं, आप यहाँ पे देख लेना ठीक है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से सोई है, इतनी चिंगाड़े मार के रो रही थी। मतलब मैं डुगू का जी कह रही थी कि भाई मकबैन 2 लोग नहीं कर सकते फिलहाल तो ठीक है। कैसे उसको संभालने के लिए भी चाहिए ना, वो रोती थी जोर से, तो फिर ये तो है नहीं कि मकबैन करेंगे हम लोग। हालांकि आदित्य था बट स्टिल वो नहीं संभल पा रही थी भाई। तो बड़ी ही मुश्किलों से भाई वो मकबैन का वीडियो शूट हुआ है, पता नहीं कैसा आएगा तो वो तो आप लोग देख लेना ठीक है। और आज का दिन बहुत ही टायर्ड हो गए हैं हम, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल से मैं अपना 21 डेज़ का चैलेंज शुरू कर रही हूँ, नो कार्ब वाला ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी कल से कि मैं क्या क्या लेने वाली हूँ किस किस मील में ठीक है। तो और भाई अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि आपके साथ साथ हम भी फॉलो करेंगे। तो मैं आपको बता दूं मुझे अपनी बॉडी के बारे में पता है कि वो कितना टाइम पानी पे लिक्विड पे रह सकती है, क्योंकि मैंने इससे पहले नवरात्रे रखे हैं 9 डेज़ के, जिसपे मैं सिर्फ और सिर्फ ओनली कर्ड सिंगल फ्रूट, मैं फ्रूट भी नहीं खाती थी दिन में, सिर्फ पानी पे थी मैं। और रात को मैं कर्ड के साथ एवोकाडो खाती थी ठीक है। एवोकाडो में अच्छी खासी कैलोरीज होती है एंड गुड फैट्स होते हैं, तो वो मैं लेती थी पूरे दिन में। रात को सिर्फ कर्ड एंड एवोकाडो, तो या फिर कभी कभी मिल्क रात को, तो वही पूरे दिन मेरा चल जाता था। लेकिन हर किसी की अपनी अलग एक हेल्थ होती है, तो बाकी बहुत अच्छे है। आप ले सकते हो डाइट, लेकिन आप उसमें भाई खाना भी लेना साथ साथ, लाइक दाल, लौकी है ना, सैंडविच, प्रोटीन वाली, पनीर सॉटे, वेजीज से सॉटे, ये सब ले सकते हो। मेरी डाइट थोड़ी अलग रहेगी, हालांकि मैं वो भी शेयर करती रहूंगी, लेकिन प्लीज मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं कि एग्जैक्ट मेरी वाली चीजें फॉलो मत करना, हर किसी की बॉडी अलग होती है ठीक है। तो भी देखते हैं कैसा जाता है कल से। तो सुबह के लिए मैंने सबसे पहले वो देखो मेरी कांच की बॉटल रखी है, वो मैंने वो मेरी आधा लीटर की बॉटल है ना, वो मैंने भिगा दी है, जो कि मैं रोज पी रही हूँ ऑलरेडी, अप्रॉक्स 1 वीक से पी रही हूँ मैं ठीक है। और काफी अच्छे बेनिफिट भी दिख रहे हैं उसके मुझे, जो आपको शायद अभी से दिखेंगे नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लूज वेयर करके रखती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी जाने देते हैं। अब हम नेक्स्ट फोकस करते हैं उन चीज़ों पे। तो भाई अभी यहाँ पे देखो बॉटलें बेबी की हमारे निकल चुकी हैं सारी की सारी। और कल से मुझे भी तो जिम जाना है। हाँ ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई, कल से डुगू पूछा भी नहीं कि आप तो फीस जमा करके आ रहे थे, फिर क्या हुआ जिम का? पता नहीं, कल से फाइनली वही डुगू जिम जाएंगे। ये रुके हुए थे बेबी के नामकरण की वजह से, और भी पापा की भी चीज़ें थी ना, उनको हॉस्पिटल जाना था, इंजेक्शन वगैरह एंड ऑल, तो उसकी वजह से पूरा दिन लग जाता है हॉस्पिटल में। तो और बेबी की भी चीज़ें थी, और फिर हमारा भी अपना काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइज। पता क्या होता है, किसी के ऊपर कोई कमेंट पास कर देना, कोई जजमेंट पास कर देना बड़ा इजी सा होता है कि मतलब ऐसा मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि भाई इतना बड़ा घर ले रखा है, ये तुम्हारा खुद का है, रेंट का है। कुछ लोग जनरली पूछते हैं, कुछ लोगों का ये आता है कि पैसा कहाँ से आता है। उनको पता नहीं कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है इतने सालों की, और अभी भी वो कंटिन्यूटी में है। ऐसा नहीं है कि आज कमा लिया, उसे बैठ के खा लिया 10 दिन, फिर वो खाली हो गए, फिर अपना काम पे जा रहे, वैसा नहीं है। और डुगू तो इतने ज्यादा काम को लेके सीरियस है ना पहले से ही, जब ये जॉब भी करते थे तब से। तो भाई काम तो करना ही पड़ेगा। अब अम्बानी जी वो काम करना थोड़ी ना छोड़ देंगे कि उनकी सारी पीढ़ियाँ चल जाएंगी, जितना पैसा है उनके पास। बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हालांकि हम उतना ही काम करते हैं जितने पे जो मेरा हमेशा का ही एक मतलब स्टेटमेंट रहा है कि जितने में अपनी ज़िंदगी हेल ना हो, अपनी लाइफ स्टेबल चले, खुश रहे, बैलेंस रहे, उतना
ठीक है। अब आप उसका सीधा सीधा एग्जांपल देख सकते हो, हमारा मग बेंच चैलेंज जिसपे हम अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, लेकिन हम वीडियो नहीं बनाते बिकॉज ऑफ टाइम। इतना हम टायर्ड हो जाते हैं, इतना हमारा टाइम निकल जाता है सारी चीज़ों में कि हम नहीं दे पा रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि हम अपने आप को पैनिक करके वो चीज़ करें। अच्छा भी नहीं लगेगा, आप लोग इंजॉय भी नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, क्योंकि वो अंदर से आ ही नहीं पाएगी वो फीलिंग्स। और आज इतना टायर्ड था, बट मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि भाई एक मकबैंग वीडियो कर लो चैलेंज से पहले, तो मैंने वही कोशिश की थी कि करें, बट उसके बीच में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस आ गया। लेकिन आप लोग भी जाके प्यार दे सकते हो, क्योंकि आज जो वीडियो शूट हुई है ना, वहाँ तो मैंने नहीं बोला, बट मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि खाना बिल्कुल पानी हो चुका था। सही में। और हम कभी भी ठंडा खाना नहीं खाते, इतना ठंडा का खाते ही नहीं हम ठंडा मकबैंग में, कितनी भी गर्मी हो तो भी कितने भी गर्मी हो, क्योंकि मैं नहीं खा सकती ठंडा खाना सीरियसली। आज का तो भाई बहुत ही बुरा हो गया था, वो इतना चिंगाड़े मार के रोई है, वो बिल्कुल नहीं संभाल पा रही थी। और समझ लो सुबह से दोनों लोग हम टायर्ड हैं, और फिर बच्चा जब ऐसे यूं करके मुंह पूरा लाल कर ली अपना और ऐसा लगता है उसको किसी ने बहुत मारा हो। हाँ, अरे एक दिन मुझे पता रात को कहते हैं ये बड़े दिन की बात हो गई, बताती हूँ। बड़े दिन की बात हो गई जब तो नई बात थी, मुझे लगता है शायद 10 दिन 15 दिन हुए होंगे आए हुए उसको, या 20 दिन हुए होंगे, मतलब ऐसा कुछ हुआ था। तो रात को मैं उसको फीड देने के लिए उठी, तो 1 सेकंड के लिए लेट हो जाए ना तो बड़ा बंदर होती है, जैसे किसी ने मतलब मार दिया उसको। मुझे कहते हैं सच पता तूने ऐसे कुछ किया है? मेरे को तेरी तेज गुस्सा आया ना। फिर अभी परसों तरसों ना ये बहुत तेज रो रही थी वो, तो ये उठे थे उस टाइम पे, तो मैं नींदों में थी, तो वो रोए जा चिंगाड़े मार मार के रोए जाए, तो मैंने इनको चिल्ला के बोला क्यों रुला रखा है इसको? फिर देखा वो पॉटी कर रही थी और रो रही है खूब चीखे मार मार के। अरे यार इतने को भी ऐसी फंसाती है वो बेचारा। यूँ कह रहा मेरा भाई, यूँ कह रहा अरे दीदी चालू को नहीं, या तो दिख मेरा मामला सेट करके हंसा कड़वा हो गया। तो मुझे मैंने कहा क्या हो गया? अरे दीदी इस तरह किल्ली मार कर रो रही थी, जब मैंने उसको मार दिया वो लट या तो दीदी कड़वा होगी मुझे घर से। जब हम मकबैंग कर रहे थे ना, डर गया वो बेचारा। तो है ना, पहले तो वो खेल रही थी, ठीक है, खेलते खेलते ना करते, फिर धीरे धीरे करते करते ना, फिर धीरे ऐसे करते करते ना रोने लग गई। वो मकबैंग में शूट हुआ है पूरा, मैं आपको दिखाऊंगी, बिहाइंड द क्लिप्स यहाँ पे शेयर करूंगी, ठीक है, कर दी होगी या फिर अभी तक। तो भाई वो ऐसे रोते, मैंने आदित्य को बोला, मैंने कहा एक काम कर, तो उसको ना अंदर की तरफ ले आ। बहुत कितनी तेज रोई है। उसके बाद वो लेटी क्रेडल में हमने उसको बैठाया हुआ था, लेटाया हुआ था, तो भाई उसके अंदर लेटी वो जो एकदम से रोई बहुत तेज, क्योंकि इनको देख लिया था उसने कि भाई मेरा बाप यही है, और वो सच में नाटक करती है इनको देख के। मतलब एक दिन तो ये उधर वाले घर से आए, रोए जा रही थी, हालांकि वो रोई किसी और बात पे रही थी, तो मैंने उसको यहाँ पे नोजू आ गई थी भाई उसकी, तो मैंने वो साफ कर दी। जैसी इस आदमी की शक्ल दिखी ना, कुछ नहीं कर रही थी वो, जैसी इस आदमी की शक्ल दिखी कि मुझे बहुत मारा है इस औरत ने, बहुत मारा है। मुझे कहते हैं तूने कुछ किया है इसे? मैंने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा। भाई लड़की भाई साहब, आदित्य का तो पत्ता साफ कर रखा है हमने इस टाइम बिल्कुल। वो तो बेचारा लेने से भी डरता है, वो तो कहता है दीदी मैंने कुछ नहीं किया, यूं कहा अरे दीदी मैंने नहीं कहा कुछ अरे मैंने कहा मुझे पता है शक्ल देखने वाली। हाँ, वो बेचारा पीछे पीछे घूमे जो रो रही है, तो मैंने कहा इसके पेट दुख रहा होगा। अरे भाई ये तो बहुत खराब है जी। अरे दीदी या तो बहुत नाटक कर रहा है। अरे मैंने कहा भाई, और करती है पता है आज कैसे रो रही थी, और उसने नया रोना सीखा है, अगली बार सुनाऊंगी जब रोएगी तो मैंने उसको कहा, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये कैसे रो रहे हो? और आप पता है अगर उसके सामने उसकी पे कर दोगे ना, उसका 1000 गुना तेज रोएगी। अगर उसे जैसे मान लो नॉर्मल बैठी है ना, और उसे अगर रुलाना हो ना, तो मैं उसके सामने ऐसे करती हूँ इनके पे भी बहुत गंदा चिढ़ती है वो क्योंकि और पता है मुट्ठी कैसे बंद करती है किसी को डू मारने वाली नहीं, पता है वो क्यों रोती है? वो इसलिए नहीं रोती कि परेशान हो रही है कुछ, वो पता क्यों रोती है? जैसे मैं बोलती हूँ फिर मैं उसे मौका देगी तू भी बोल, फिर वो नहीं बोल पाती, मैं दोबारा मैं उसको 2-3 बार ऐसे मौके देती हूँ कि तू बोल, तो वो कर नहीं पाती, तो वो इरिटेट हो जाती है कि मैं क्यों नहीं कर पा रही, और उसके बाद रोती है उठ जाएगी तुम्हारी माता श्री, चुप हो जाओ। बड़ी मुश्किल से सोई है वो, अब उसको उठने का ही टाइम हो रहा है, और 11:30 बज गए होंगे मेरे ख्याल से, मुझे लगता है। अब वो 1 बजे तक उठ के खड़ी हो जाएगी। पता कैसे रात को, पता कैसे करते, मुझे नहीं पता बेबीज कैसे करते हैं रात को, बट वो कैसे करती है, जैसे अब उसकी वो नींदों में होगी, तो नींदों में है इधर कोई देख रहा है कि नहीं? पहले वो धीरे धीरे रोती है,
फिर उसके बाद जब कोई ध्यान नहीं देगा ना हम दोनों में से, उसको पता लग गया कि भैया तो गहरी नींद में सो रहा है, ये नहीं उठेंगे। फिर ऐसे करते करते धीरे करो, उठ जाएगी। मैं बता रही हूँ बहुत नौटंकी भाई लड़की भाई, बहुत नौटंकी, मैं सही बता रही हूँ आपको। ऐसे करती है वो, मतलब अनप्रेडिक्टेबल सा कर देती है, कुछ अनप्रेडिक्टेबल सा रहता है उसकी चीजें, उसकी बातें। मुझे 2 ही महीने की है तब ये हाल है बाबू, 2 साल की हो गए तो क्या ही माँ छाती में मूंग डलेगी। तो ये है भाई, मुझे लगता है शायद सारे बच्चे ऐसी चीजें करते होंगे, मतलब हम तो उसको देख रहे हैं क्योंकि बड़ा होते हुए तो हम उसकी चीज़ें बता रहे हैं आपको। बाकी आप लोग शेयर करना अपने एक्सपीरियंसेस, जिनके जो न्यू बॉर्न्स हैं जिनके घर में है ना, उनकी भी चीज़ें सेम ही रहती होंगी। भाई साहब नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है उसको, कपड़े चेंज करवाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, पूपू करेगी तो हम पे रोएगी, और पॉटी करेगी तो हम पे रोएगी, दूध निकालेगी तो चिल्ला के रोएगी तुम्हारे वजह से निकला है, ठीक है। और दूध देने में 1 सेकंड की देरी होगी तो भाई हम पे रोएगी। दूध अगर गर्म में ठंडा कर रहे हो तो क्यों ठंडा कर रहे हो। जैसे मान लो रो रही है, बहुत तेज रो रही है, और दूध की बोतल जैसे ही मुंह के पास लाऊंगी ना तो उसे पता चल गया कि दूध की बोतल ला गई, तो पता क्या करेगी, जहाँ पे दूध की बोतल होगी ना वहां से नहीं पिएगी। हाँ अजीब सा कर जाती है एकदम से, बेसब्री सी पागल हो जाती है, बेसब्री सी हो जाती है, रहते हैं बच्चे ऐसा। तो वही ऐसा कुछ सीन है। अभी देखो हमारा रात का काम ये होता है, ये उसकी बॉटल्स हैं, अभी इसमें एक स्टील की है, वो नहीं रखी हुई हमने क्योंकि उसमें से तेज आता है। एंटीकॉलिक नहीं है। हाँ एंटीकॉलिक नहीं है, सारी एंटीकॉलिक्स हैं, ठीक है। ये सारी तो देखो फिलिप्स की हैं, हमारे पास 5-6 बॉटल है टोटल, 4 फिलिप्स की, 1 लव लैब की, और इसके अलावा भी हमारे पास 2 बॉटल्स और थी जो कि हम उस टाइम पे जब पानी के अंदर वो कर रहे थे, मुझसे वो उसमें वो गई थी, मेल्ट हो गई थी क्योंकि मैं उसको ज्यादा ही स्टेरलाइज हो गई, मतलब डैमेज हो गई थी, सॉरी। तो वो हो गई थी फिर, अभी वरना इसके पास और भी बॉटल्स थी। बाबू तो कौन कौन सी थी, मैं तो भूल गई। उसमें कांच की तो थी एक जो हम वहाँ से लाए थे, लैप की तो आपने ऑनलाइन मंगाई है। हाँ। स्टील वाली के साथ कांच की छोटी बोतल भी थी एक। हाँ मैं तो भूल गई वो कांच की। वो रख रखी है आपने अलग से, रखी है ना, कांच की तो सही थी ना क्योंकि बिल्कुल, दूसरी प्लास्टिक वाली थी ना तो वो मेल्ट बहुत ज्यादा वो हो गया था, पानी खत्म हो चुकी थी बिल्कुल, पानी सूख चुका था क्योंकि कढ़ाई का, और मैं कामों में लगी हुई थी। मुझे ना एक्चुअली ऐसे वाले काम ना मैं कभी करती नहीं, यही करते थे उससे, इसीलिए मैंने फिर स्टेरलाइजर मंगाया था उसके बाद ही, क्योंकि नहीं याद रहता। हमारा कोई प्लान नहीं था मंगाने का, सही बताऊं तो हमारा यही था कि बॉईल कर करके रखेंगे। अभी तो आप ये सोचो कि हमारे इस वाले घर में ना जो मोटर लगा हुआ है ना पानी का, वो ऑटोमेटिक है, तो ऑटो कट लग जाता है उसमें, तो ये उसका और ध्यान रखो। ऊपर से 1500 लीटर की टंकी है और है तो भर जाए पूरा, मैं सही बता रही हूँ। सीधा हाँ हमारा तो डायरेक्ट कमरे में ही आ जाएगा, एसी के द्वारा ही आ जाएगा, सही बता रही हूँ मैं। तो आप बोलते तो गाइस के ब्लॉग पूरा शूट किया करो, फिर ऐसे स्टोरी बताते हो, थोड़ा बोरिंग हो जाता है। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ सकती हूँ, लेकिन आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझो। आज मैंने इतने कपड़े फोल्ड किए हैं, आज मैंने पूरी सिंक भरी थी, दोनों की दोनों, वो पूरी की दोनों सिंक भरी हुई बर्तन मांजे हैं। मतलब कि पता कि ये सब ना काम नॉर्मल था पहले, लेकिन वीडियोस के साथ, और वीडियोस में चैनल्स बहुत सारे हैं, उसके अलावा बहुत सारी वीडियोस हमारी अलग से भी रहती हैं, उनके भी काम होते हैं, और 2 मिनट में कोई वीडियो नहीं बनती होते हैं। एग्जैक्टली प्रमोशन वाली प्रमोशनल वीडियोस होती हैं ना, वो भाई ब्रांड्स के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बनती हैं, और उसमें 10 चेंजेस करवाते हैं, और इस बार के तो थोड़े से पैनिक ही हो गए पड़े हैं हम उन चीज़ों से। सोचो एक बार पहले आपने पूरा रेडी होके कर लिया, सारा कुछ ठीक है, आपने वीडियो भेज दिया, उसके बाद चेंजेस आएंगे वहां से, फिर दोबारा रेडी हो, फिर दोबारा उसमें चेंजेस करो, तो ये सब चीज़ें। और अभी सिर्फ और सिर्फ मतलब बेबी की वजह से ना नहीं हो पाता भाई, पहले उसको देखना पड़ता है, वो तो बोल देंगे ये करके दे दो, तो मैं तो कई बार ऐसा चाहती हूँ कि मना कर दो भाई, नहीं हो पा रहा हमसे, क्योंकि मुझे काम करना पसंद है, बट मुझे ये है कि आपने सारी चीज़ें लिख के दे दी, हमने वो सारी चीज़ें कवर कर ली, मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स हैं और ये चीज़ें, तो वो एक बारी में आप 1 बारी में 2 बारी में 3 बारी में करेक्ट कराओ, लेकिन 10 बारी में कौन करेक्ट करेगा यार उसको। तो कुछ चीज़ें आती हैं किसी चीज़ और है, पर्टिकुलर पर्सन के साथ, अगर वो सही रहा, इजीली चीज़ें हो गई, तब तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में भी बाद में। यस तो चलो अभी का तो यही था भाई, अभी हम जा रहे हैं सोने। आप सो जाना, एक बार मैं उठ जाऊंगी, सुबह उठ जाना आप, बीच में मैं उठ जाऊंगी, ठीक है। सुबह आपकी नींद भी पूरी हो जाती है, आप उठ मैं उठ जाऊंगी बीच में, अभी 2:30-3 बजे उठेगी जब, फिर सुबह आप उठ जाना। तो थोड़ा चल रहा है यार, अभी पता है मेड के लिए बोला हुआ है, एक आंटी है, मतलब काफ़ी पुरानी काम लगी हुई है यहाँ पे, जो डुगू का स्टमक भी देखने आती हैं, उनको बोला हुआ है कि भाई कोई मेड बताएं आपको। जो लास्ट इंसिडेंट हमारे घर में हुआ था वो तो आपको पता चल ही गया, बस मैंने हमने नाम नहीं लिया जान के, बाकी आप खुद ही हमारी फैमिली हो तो आपको सब कुछ पता ही है
कि क्या है, क्या चीज़ें हैं। चलो खैर जाने देते हैं, अब जो हो गया सो हो गया। तो भाई अभी नई मेड जब तक नहीं आती है काम के लिए कोई भी, तब तक तो मैनेज करना ही पड़ेगा, और हो भी जाता है मैनेज, थोड़ा सा लेट हो जाता है बट कोई बात नहीं, ठीक है। इसी के साथ गाइस आज का व्लॉग हम एंड करते हैं, और प्लीज़ मकबैंग वीडियो जाके देख लेना, थोड़ा सा मैं यहाँ डाल दूंगी, थोड़ा मकबैंग में डालूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बेबी की फेस रिवील वाला बता रहे, डेट बता दी आप? बता दी आपने 21 तारीख को मेरे बर्थडे वाले 21 को आपको ब्लॉग मिलेगा देखने के लिए। हम तो 20 को शूट कर लेंगे, बट आप 21 को देख पाओगे, ठीक है। एज ए गिफ्ट, रिटर्न अ गिफ्ट मेरी तरफ से गाइस। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है आज तक, तो हम आपको बस 20-21 मेरे को ना आप लोग लेटर्स भेजना, जिन जिन के पास मेरा एड्रेस है, मैं चाहती हूँ मुझे लेटर्स भेजे बेबी के लिए। नहीं मेरे लिए, मेरे अच्छा बर्थडे बर्थडे पे, ठीक है। मेरे बर्थडे में मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे लेटर्स भेजो लेके, और प्लीज लेटर्स ही भेजना, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट गाइस प्लीज। मत बोलो मैं लेटर भेजने के लिए भी कुछ और भेजेंगे, फिर लोग बोलेंगे तुम गिफ्ट मांग के लेते हैं। आई डोंट केयर यार, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता बाबू कुछ कोई कुछ भी कहे। तो गाइस हम लोग ब्लॉग पूरा शूट कर लिया, और बीच में ये ना स्टोरेज फुल हो गई, पता नहीं कैसे हो रही है, मैं इतना कुछ तो डिलीट कर चुकी थी इसमें से। कोई बात नहीं गाइस, तो अब इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे हम कल के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।